कि वहां की वार्डन ने हमारे बच्ची को रात में जाके टॉर्चर किया। सम्राट चौधरी से भिड़ गए पप्पू यादव, जमकर सुना दिया है, औकात हैसियत तक बात पहुंच गई है। देखिए, सम्राट चौधरी ने भी विधानसभा के अंदर कहा था, हाथी और चींटी का एग्जाम्पल देकर पप्पू यादव पर तंज कसा था। उसके बाद पप्पू यादव ने भी ट्वीट करके सम्राट चौधरी को बंदर कहा था। लेकिन फिर से एक बार पप्पू यादव सम्राट चौधरी को सुना रहे हैं, जमकर खूब बोल रहे हैं। अब सुनिए क्या कुछ पूर्णिया के निर्दलीय सांसद बोलते नजर आ रहे हैं। गवाह कोई अपराधी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कई ऑर्डर है कि गवाह को गार्ड देने की जरूरत है, हाउस गार्ड देने की जरूरत है, सुरक्षा देने की जरूरत है। गवाह को डर नहीं होनी चाहिए। गवाह निष्पक्ष होता है, उसे स्वतंत्रता की जरूरत है। मैं जहानाबाद की ऋतु को धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत ज्यादा। ये मैंने पहले भी अपना नंबर आपको दिया है। मैं किसी भी हॉस्टल की बेटियों से निडरता के साथ आग्रह करूंगा, और खास तौर पर नीलू अग्रवाल के उस हॉस्टल और मनीष रंजन को बचाने के लिए जो उस हॉस्टल में शंकर हॉस्टल, शंभू हॉस्टल, जहां यह समझना होगा कि चौथे फ्लोर पर क्या हमारी बच्ची को रखी जाती थी कि सेक्स रैकेटर को, या ऑन फ्लोर पर कितनी लड़कियों के आड़ में वहां सेक्स वर्कर को लाके रखना हॉस्टल के नाम पर, और वो सेक्स रैकेट का शंभू हॉस्टल एक अड्डा बन गया। इसकी जांच होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और उसमें जो 2-3 बच्चियां हैं जो मुझसे कुछ बात जिनके पिता ने कही, मैं आज भी कहूंगा कि उस रात में 9, साढ़े 9 बजे के बाद क्या हुआ आप हमें बताइए, या सीबीआई को बताइए। जो उनके पिता ने हमें बताया कि वहां की वार्डन ने हमारे बच्ची को रात में जाके टॉर्चर किया। कटिहार के एक भाई ने मुझे बताया जिसकी बेटी वहां पढ़ती थी। हमें इसलिए मैं उस बच्ची से आग्रह करूंगा कि आप निडर होके, आपका धर्म का मैं पिता हूं, मैं वादा करता हूं कि आपके पिता आपका जितना ख्याल रखेंगे उससे कई करोड़ गुना ज्यादा ख्याल मैं भी रखूंगा। और व्यवहार से नहीं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी तरह से। उस रात की घटना जरूर बताएं। अब मैं आता हूं, एम्स के डॉक्टर अभी तक चुप क्यों हैं, मौन क्यों हैं? डॉक्टर विनय बहुत ही निहायत ईमानदार और अच्छे डॉक्टर हैं। उनको सामने आना चाहिए। एक बात मैं क्लियर बता दूं, मेरी बेटी न तो आत्महत्या की है, ना ही मेरी बेटी निर्भया मरी थी। दो तीन बात समझिए। हॉस्टल में गरीब लड़की जब पढ़ने आती हैं, हॉस्टल मालिक या वार्डन उनके खाने में नशा की दवाई दे देता है, और उसके बाद उसके साथ शारीरिक शोषण होता है, सेक्स किया जाता है, और उसके वीडियो बना लिए जाते हैं, और उस वीडियो से हमारी बच्ची का ब्लैकमेलिंग किया जाता है। बच्ची डर जाती है क्योंकि वो डॉक्टरी पढ़ने आई। उस गरीब बच्ची को नहीं पता होता है कि क्या हुआ। जो बच्ची लड़ने की हिम्मत करता है या जो बच्ची मजबूत होती है उसको नहीं छेड़ता। लेकिन जो गरीब बच्ची हॉस्टल में रहने आती है, आप किसी से पूछिए, और जब उसके वीडियो बना लिया जाता है, ब्लैकमेलिंग करता है, तो वो कंप्रोमाइज कुछ बच्ची कर लेती है कि हमें पढ़ना है, हमारी बच्ची गलत नहीं है, बस हमें पढ़ना है।
गोल्डन होटल हॉस्टल, तो वही लिख दीजिए ना, वही जो आपने अभी कहा कि पहले पेट चंदन। जैसा होता है, तो पहले तो पेट आपको आश्चर्य होगा, फिर ऐसा क्यों नहीं? तो और भी कई नाम है, उजागर करूंगा, बहुत सारे नाम। अमन, नीलू अग्रवाल के बेटे के कई दोस्त, सबको उजागर करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। खगड़िया से लेके पटना तक की कई कड़ी, गोल्डन नाम का होटल, कई ऐसी चीजें जो अड्डा बना हुआ है, कुछ होटल सेक्स वर्कर का और सेक्स रैकेट का। अभी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारी बच्ची के बारे में पहले आप जानिए। मेडिकल साइंस के मुताबिक आज के डेट में जहर कोई भी एक कैलपोस, कैल CEL, कैल फॉस PHOS, फॉस, कैलपोस ही ऐसा पॉइजन है, जहर है कि लेने से नहीं बच सकता। और हमारी बेटी ने कैलपोस ली नहीं, या दिया नहीं गया उसके खाने में, नशा मिलाया नहीं गया। यदि कोई संक्रमण बीमारी हो या किसी तरह का रिएक्शन हो तो भी उसका इलाज संभव है, हर कीमत पर, हर परिस्थितियों में। फिर मैं कह रहा हूं कि मेरी बेटी कैल्फॉस खाती तब ही मर सकती थी। कोई बेटी या युवा 3 दिन तक उसे ज्यादा ICU में रहते हैं और अच्छे